भवति, मस्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। मत्त और प्रमत्त दो शब्द हैं। मत्तो भवति में अंतर के आनंद की मस्ती है, और यदि प्रमत्तो भवति कह देते तो प्रमत्त प्रायः संसार की वस्तुएं न मिलने पर पागल हो जाता है व्यक्ति, या संसार की वस्तुएं अत्यधिक मिल जाने पर मानसिक नियंत्रण न रहने के कारण भी पागल जैसे आचरण भी करने लगता है, व्यसनों में आकंठ डूब जाता है। भक्त प्रमत्त नहीं होता है, मत्त होता है। ये ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामो भवति। इस सूत्र में 3 बातें बताई कि व्यक्ति के जीवन में भक्ति का प्रभाव हो तो कैसे धीरे धीरे परिवर्तन आता है। शोक नष्ट होता है, आसक्ति टूटती है, निरंतर उत्साह में जीवन नदी की भांति निरंतर एक एक उर्मी के द्वारा उछलता हुआ, और अपने आराध्य समुद्र को छूने के लिए जैसे नदियां चलती हैं, वैसे जीव भी परमात्मा से मिलन की उस आकांक्षा में जीते जीते संसार के सारे सुख दुखों का विस्मरण करते हुए और जीता है, क्योंकि मेरे प्रभु मुझे कभी न कभी मिलेंगे, मेरे ऊपर कृपा करेंगे। यदि ज्ञात्वा मत्तो भवति, जिसको प्राप्त करने से व्यक्ति इतना आनंद विभोर हो जाता है कि जगत का विस्मरण होता है। चैतन्य महाप्रभु मत्तो भवति के प्रत्यक्ष प्रमाण। सड़कों पर, गलियों में, जहां जहां जाए संकीर्तन में इतने आनंदित हो जाते थे कि कई बार गिर पड़ते थे। संसार के लोग ऐसा मानते थे कि उनके ऊपर कहीं किसी प्रकार के रोग का आक्रमण हुआ होगा। रामकृष्ण देव भी ऐसी ही भाव समाधि में कई बार चले जाते थे। भक्त के जीवन में ऐसी अवस्थाएं आती हैं, और उन अवस्थाओं का वो स्वयं अंतर साक्षी और अंतर अनुभूति करता होने के कारण जगत का वो बहुत, जगत की आलोचनाओं और जगत की समीक्षाओं की वो बहुत चिंता नहीं करता है। अगर वो मत्त अवस्था जीवन में न आती भक्त के, तो वो इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना मीराबाई कैसे कर पाती, विषपान कैसे कर पाती, नाग को कैसे श्याम सुंदर के रूप में परिणित करा पाती, सारे विरोधों के बीच में भी। और वे इतनी आनंद पूर्वक गाती थीं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, वो नाचती थी। पग में घुंघरू बजते थे, और उससे जो नाद निकलता था, जो श्रवण करता था, उन सभी के हृदय पवित्र हो जाते थे। भक्त का चलना जिस दिन होता है, उस दिन ये पृथ्वी अपने को बहुत कृतार्थ मानती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेनो, अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीने पर ब्रह्मणि यस्य चेता। किसी वेदांत स्तोत्रकार ने सुंदर श्लोक लिखा कि जब भक्त संसार में मत्त होकर आनंद में डूबकर जब चलता है, तब पृथ्वी के ऊपर तो कितने पाप होते हैं, कितनी गंदगियां डाली जाती हैं, कितने गार्बेज के ढेर लगते हैं। ये सब कुछ पृथ्वी सहन करती है केवल एक दिन के लिए। किसी दिन कोई भक्त मत्त होकर नाचेगा, कीर्तन करेगा, अपने को भूल जाएगा, प्रभु के साथ एकाकार हो जाएगा। यदि कोई ऐसा एक भक्त मेरे ऊपर चलेगा, तो पृथ्वी कहती है मैं बस उसी दिन अपने को सारी बुराइयों को दूर करके उसकी इस अच्छाई में इतना आनंद का अनुभव करूंगी कि सारे दुख मेरे भूल जाएंगे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। उस भक्त के अवतरण से उसकी मां धन्य हो जाती है, कुल पवित्र हो जाता है। वसुंधरा पुण्यवती च तेनो, ये पृथ्वी अपने को पुण्यवान अनुभव करती। वसुंधरा पुण्यवती च तेनो, किसके द्वारा? अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीने परम ब्रह्मण यस्य चेता परम ब्रह्मण लीनः, जिसका चित्त परमात्मा में लीन हो गया, मत्त हो गया। यदि ज्ञात्वा मत्तो भवति, जिसके जान लेने पर वो आनंद के समुद्र में डूब जाता है। यहां ज्ञात्वा शब्द कहा है, जिसके जान लेने पर कुछ जानना शेष नहीं रहता। बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं हैं संसार में, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा सबसे बड़ी विद्या तो एक ही है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। जितनी विद्याएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ विद्या तो अध्यात्म विद्या है। लेकिन इसमें उत्साहपूर्वक और सावधानी पूर्वक दोनों ही
उत्साह और सावधानी दोनों चाहिए। उत्साह में कभी व्यक्ति सावधानी को छोड़ देगा तो कई बार कठिनाई होगी। सावधानी का मतलब है उत्साह के साथ साथ अनुशासन, इंद्रियों का अनुशासन, आहार का अनुशासन, मन का अनुशासन, वृत्ति का अनुशासन, प्राणों का अनुशासन। शिवाजी महाराज के जीवन की घटना, विजय की विजय प्राप्त करते थे, लेकिन कई बार छोटे छोटे गांव में, नगरों पर विजय की पताका फहरा लेते थे, लेकिन दूसरे दिन फिर से वो विजय पराजय में परिवर्तित हो जाती थी। चलते चलते जा रहे थे, एक दिन बहुत भूख लगी, कुछ था नहीं, छोटा सा गांव दिखा। गांव में जाकर देखा एक झोपड़ी, झोपड़ी में एक वृद्ध माता। उस वृद्ध माता से वो तो पहचानती नहीं थी कि कौन है। उसने कहा मुझे बहुत भूख लगी। वृद्ध माता ने जल्दी जल्दी खिचड़ी तैयार की। खिचड़ी तैयार करने के बाद उसमें थोड़ा सा घी डाला। उस भूखे व्यक्ति ने जैसे ही खाना प्रारंभ किया, खिचड़ी बहुत गर्म थी, घी बहुत गर्म था, उसके मध्य में जैसे ही हाथ डाला तो हाथ भी जला, मुख भी जला। माता तो जानती नहीं थी। उसने कहा, रे तुम इतनी जल्दी गर्म खिचड़ी खा रहे हो, तुम तो शिवाजी जैसे मूर्ख मालूम पड़ते हो। उसने कहा शिवाजी तो खा रहे थे। उसने कहा शिवाजी और मूर्ख? कहा हां। वो विजय प्राप्त करते हैं, बड़े नगर में चले जाते हैं, विजय हो जाती, लेकिन उसके आसपास जितने गांव हैं उनमें उनका प्रभाव का विस्तार नहीं हो पाता। उनके मानने वाले अनुयायी तैयार नहीं हो पाते कि उस युद्ध के विजय को जीवित रखने के लिए वे तैयार हों। इसलिए उनको ये करना चाहिए कि पहले बड़े नगर पर विजय करने से पहले आसपास के नगरों में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहिए, अपने अनुयायी बनाने चाहिए। अरे भोजन करने वाले व्यक्ति, अगर खिचड़ी का आनंद लेना है तो किनारे किनारे से ठंडी होती जाए और खाते जाओ। बीच में पहुंचने के बाद तब तक ठंडी हो जाएगी, लेकिन तुमने तो बीच में ही हाथ मारा और घी बहुत गर्म था, उंगलियां जल गई, ग्रास लिया तो मुख जल गया। बड़ी छोटी सी घटना थी, बड़ा बोध पाठ दे गई। भक्त को भी अपने चारों तरफ के वातावरण को पहले शांत करना पड़ता है, परिवेश को शांत करना पड़ता है, और उसमें उत्साहहीन करने के लिए कई घटनाएं घटती हैं, लेकिन नोत्साही भवती, वो उत्साहहीन नहीं होता है। यज ज्ञात्वा मत्तो भवती, जिसको जान लेने के बाद वो बहुत प्रसन्न, अंतर से आनंदित होता है। जड़ भरत की आपने श्रीमद् भागवत में कई बार कथा सुनी। वो मत्तो भवती की अवस्था है जहां वो सारे संसार का विस्मरण करके शांत बैठे। किसी राजा ने उन्हें जबरदस्ती पालकी में जोत दिया तो भी बड़े प्रेम से चलते हैं। उनका रक्षण करने के लिए भगवान फिर अपने आप ही कहीं से श्राप दिला देते हैं, वे बच जाते हैं। घटना बहुत पुरानी, आप सबको ज्ञात। लेकिन वो जड़ भरत के भीतर जो ये भाव जागा है, जो जीवन की ये मस्ती जागी है, ये आनंद की जो अवस्था जागी है, वो तभी मिलती है जब कोई भक्ति के परिपाक में जीने का प्रयत्न करता है। सिकंदर यात्रा करने चला था विजय की, उससे उसके गुरु ने, वहां जिसको गुरु के रूप में मानता था, किसी अच्छे व्यक्ति को, उसने कहा था तुम भारत जाना। तो वहां से कोई बहुत ही एक मत आनंद में रहने वाला, आत्मानंद सरोवर में नित्य अवगाहन करने वाला किसी परमहंस को लाना। मैंने वहां बहुत सुना है, बड़े अच्छे संत होते। श्रीमद् भगवत गीता को लाना, पवित्र गंगा जल को लाना, ये तीन ही वस्तुएं उसने मंगाई थी। चलते चलते जब वो विजय कर रहा था, इतने में उसने सुना कि कोई महात्मा है यहाँ। उसे अपने गुरु की बात याद है। वो उनके पास गया, शीतकाल था। जाकर उसने पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मेरा परिचय तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी क्षमता नहीं। उस मस्त साधु ने पूछा तुम कौन हो। उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं, मैं विश्व विजयी सिकंदर। साधु ने कहा तो तुम सामने से हट जाओ। बड़ा विचित्र लगा उसको। इस तरह से किसी ने आज तक उसको दुत्कारा नहीं था। उसने कहा तू विश्व विजयी होगा, लेकिन बड़ी कठिनाई है कि सामने से धूप की जो किरणें आ रही थी और शीतकाल है, इन धूप में आने वाली धूप की किरणों को तू रोक रहा है। सम्राट तो लोगों की सेवा करता है, लेकिन तू तो बाधक बनकर खड़ा हो गया और एक तपस्वी के ऊपर प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊष्मा को तू रोक रहा है। तू कैसा बादशाह, हट जा सामने से। उसको बहुत ही मन में क्रोध तो आया, पर उसने देखा कि एक कौपीन, एक कंठा,
एक भिक्षा पात्र, छोटी सी झोपड़ी, वृक्ष के नीचे। कहा महाराज आपको निद्रा तो आती है? उसने कहा निद्रा जब चाहूं तब, तुम बैठो तो मैं अभी तुम्हें सो के दिखा सकता हूं। उसने कहा मैं तो बहुत बड़ा सम्राट होकर भी सच कहूं आपसे, बहुत प्रयत्न करने के बाद बहुत थोड़ी निद्रा आती। सम्राट ने पूछा भोजन तो करते हो? उसने कहा जी भर के, तुम जितना कहो उतना मैं अभी तुमको भोजन करके बताऊं और फिर मैं आनंद से रह सकता हूं। उसने कहा आपको बड़ी सुविधा है, मैं भोजन में भी परतंत्र हूं और निद्रा में भी परतंत्र हूं। उसने कहा यदि भक्ति करोगे तो मत्तो भवति, मस्ती आ जाएगी, भोजन भी कर सकोगे, निद्रा भी आएगी और जीवन में आनंद के स्रोत अंतर से खुले। यज् ज्ञात्वा मत्तो भवति। जिस परमात्मा के जान लेने पर व्यक्ति की व्यथा का संपूर्ण विनाश हो जाता है और जगत की घटनाएं उसको बहुत प्रभावित नहीं कर पाती। स्तब्धो भवति। स्तब्धो भवति को गीता ने कूटस्थ शब्द से कहा है। जो कूटस्थ होता वो हिलता डुलता नहीं, एक स्थान पर रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भक्ति करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं ही अपनी चंचलता का विनाश कर देता है। उसके जीवन में से चांचल्य अपने आप मिट जाता है, क्योंकि वो देखने का प्रयत्न करता है कि चंचलता आ कहां से रही। यदि आप ऊपर से पीटने का, नष्ट करने का यत्न करें तो बहुत कम सफलता मिलेगी, लेकिन यदि आप मूल कारण को ढूंढने का यत्न करें तो धीरे धीरे संभवतः आपको सफलता मिल जाए। गांव का एक आदमी पहलवानी करता है, सबको अखाड़े में हरा देता है। एक दिन किसी नगर में जाता है और जब वो किसी के यहां पहुंचा तो उसने देखा कि बिजली का पंखा बहुत तेजी से चल रहा है, हवा उसको अच्छी नहीं लगी। उसने कहा बड़े बड़े पहलवानों को मैं हरा देता हूं, ये पंखा किस बात की? और उसने अपनी उठाई लाठी और पंखे की तीलियों के बीच में लाठी लगा दी। जब तक लाठी लगी रही, क्योंकि रबड़ के चप्पल पहने था, हाथ में लकड़ी थी, इसलिए विद्युत का आगमन नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन पंखा कुछ क्षण के लिए रुका। जब उसने अपनी लाठी हटा ली तो उसके बाद पंखा फिर तेजी से चलने लगा। उसने कहा इतने बड़े बड़े पहलवानों को हराया, ये रुकता क्यों नहीं? और उसने लाठी जो कस के मारी तो पंखा टूट गया। लाठी को भी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी जिसमें लगी हुई थी पंखियां, उतना भाग तो घूमता ही रहा। तब किसी व्यक्ति ने कहा बड़े पागल हो तुम, इस पंखे को रोकने के लिए तुमने अपनी लाठी भी तोड़ी, इस पंखे का नुकसान भी किया। अरे तुम वहां जाकर स्विच ऑफ कर देते, पंखा अपने आप बंद हो जाता। ठीक इसी प्रकार से हम मन की चंचलता के पंखों को बंद तो करना चाहते हैं, लेकिन कठिनाई क्या है कि हम उसी गांव के साधारण से पहलवान की तरह बाहर की बहुत सारी बातें अपनाते हैं, लेकिन मन की चंचलता प्रारंभ कहां से हुई है, इसको शोधने का प्रयत्न कम कर पाते हैं। यदि भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा ही मेरे और आपके मन के चंचल पंखों को स्विच ऑफ कर देगा या आपको बता देगा कि स्विच ऑफ कैसे किया जाता। और जब आपके मन की वृत्तियां शांत हो जाएंगी तो यज् ज्ञात्वा मत्तो भवति। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद व्यक्ति बहुत ही आनंद के रूप में रहता है और स्तब्धो भवति, चांचल्य का विनाश हो जाता है। जगत का काम बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता। जगत के कार्य वो विवेक पूर्वक करता रहेगा, कर्तव्य मानकर करता रहेगा। मोह के विनाश करने के बाद प्रेम जो जागृत होता है, उस प्रेम के आधार पर जीवित रहते हुए अपने कर्म को पूर्ण करेगा। लेकिन उसके जीवन में स्तब्ध अवस्था आएगी। अंतर से वो विचार कर सकेगा कि ये कौन सा कार्य मेरे लिए ठीक है और कौन सा कार्य मेरे लिए ठीक नहीं। उचित और अनुचित के निर्णय करने की शक्ति भी भक्ति के द्वारा जागती है। मैं कल निवेदन कर चुका हूं कि भक्ति केवल परमात्मा को प्राप्त नहीं कराती, भक्ति मानव के संपूर्ण दैनिक व्यावहारिक जीवन में भी एक प्रकार की कलात्मकता का विस्तार करती, उसका श्रृंगार करती है। जीवन कैसे जिया जाए इसका बोध भी कराती है। इसलिए उसका लौकिक महत्व भी है, उसका आध्यात्मिक महत्व भी है, उसका पारलौकिक महत्व भी है। इस महत्व की स्थापना करने के लिए ही तो बड़े बड़े ऋषियों ने अपने जीवन की संपूर्ण साधना समर्पित करने के बाद इन सूत्रों की रचना की। उनको अपने लिए क्या आवश्यकता थी, लेकिन जब उन्होंने समष्टि के भीतर अपने ही स्वरूप का दर्शन करने का प्रयत्न किया तो उनको ऐसा लगा कि जो सुख मुझे मिला है,
जिस आनंद में मैं जी रहा हूं, ये आनंद सब लोगों को प्राप्त हो। इस परम दिव्य भावना से आतुर और कातर होकर उन्होंने इस साहित्य की, इन सूत्रों की सर्जना करके मुझे और आपको जीवन का मार्ग दिखाया। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। और उसकी परिणति ये बताई, आत्माराम। संसार में दो प्रकार के सुख हैं। एक कामनाजन्य सुख है, वो बहुत क्षणिक, और वो सदा एक जैसा नहीं रहता है। एक व्यक्ति को मिष्ठान्न बहुत प्रिय, लेकिन परमात्मा न करे उसको मधुमेह या डायबिटीज का रोग हो जाए, तो क्या वो उतना मिष्ठान्न खा सकेगा? इसी प्रकार से एक व्यक्ति बहुत बलवान है, उसे मल्ल युद्ध में बड़ा आनंद आता है, लेकिन शरीर क्षीण होने के बाद क्या वो मल्ल युद्ध कर सकता है? लौकिक पदार्थों की निस्सारता स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि काल, परिस्थितियां, वेश, अवस्था, इन सब के बदलने के कारण वो सब कुछ बदलते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा और भक्ति, उसके द्वारा प्राप्त आनंद, उसमें आज तक परिवर्तन नहीं हुआ। जो उसके साथ जीने का प्रयत्न करता है, उस आनंद के सागर में डूबता है, उसकी दिव्यता का अनुभव करता है। इसलिए कहा आत्मारामो भवति। आत्मा में आराम है, आत्मविश्राम प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। भौतिक जगत में आप देख रहे हैं, जैसे जैसे सुख सुविधाएं, साधन बढ़ रहे हैं, देह विश्राम की वृत्ति मानव के जीवन में बढ़ रही है। विज्ञापनों के कारण भी व्यक्ति बहुत चकाचौंध में आकर अपने जीवन में अनेक उन वस्तुओं को धारण करता है जिनकी उसे आवश्यकता नहीं। विज्ञान ने बहुत दिया है, वंदनीय, लेकिन विज्ञान ने मानव की आंतरिक वृत्ति के भीतर जो डाका डाला है, जिससे केवल वस्तुओं के द्वारा सुख प्राप्त करने की जो होड़ लगी है, उसमें उसे बड़ा पछतावा व्यक्ति को मिलता है। मैं अभी 5 दिन पहले अमेरिका से लौटा और मैंने वहां के जीवन में बहुत ऐसी चीजें देखी हैं जिनसे वो बहुत संपन्न दिखने पर भी भीतर से बड़े विपन्न दिखाई पड़ते हैं। कई अमेरिकन जिज्ञासु भाई बहन मुझसे मिलने के लिए आते थे। मैं उनसे 10-20 मिनट भी बात करता था तो वो बड़े प्रसन्न होकर लौटते थे। वो कहते थे, भारतीय चिंतन जो आप सबका है बहुत सुख देता है, बड़ा सूदिंग है। जैसे किसी आदमी की चोट पर कोई बाम लगाए, वैसे ही वेदांत की बात जब हम करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। संपन्नता व्यक्ति के लिए एक सीमा तक बहुत अच्छी, वस्तुएं मानव के लिए एक सीमा तक बहुत अच्छी, लेकिन यदि सीमा का अतिरेक होता है तो वही वस्तुएं उसके लिए दुख का कारण भी बन जाती, क्योंकि उनके बीच में अभ्यस्त रहने के कारण यदि वो क्षण मात्र के लिए भी उनसे छूटे तो उनसे वो दुखी होता है, बार बार उपालंब देता है, बार बार उसके जीवन में भीतर से कहीं न कहीं अभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए देवर्षि के नारद के सूत्र ने कहा कि भक्ति के द्वारा आपको एक ऐसी दिव्य स्थिति मिलेगी जो देह में रहते हुए आपको देही का ज्ञान कराएगी। देही आत्मा को कहते, और उस देही आत्मा का अनुभव करते करते आत्मारामो भवति। जब आत्माराम व्यक्ति हो जाता है तब एक बड़ी अच्छी बात है कि उसको भी सुख के कुछ सूत्र तो चाहिए, सुख का कोई केंद्र तो चाहिए, कोई ऐसी धारा तो चाहिए जहां उसे स्नान करने का आनंद मिले। श्रीमद् भागवत ने कहा, आत्माराम होने के बाद भी आत्मारामश्चिमनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वंत हैतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। वो हरि परमात्मा ऐसे श्रेष्ठ हैं कि उनकी कथाएं, उनकी लीला, उनकी चर्चा आत्माराम व्यक्ति भी हो जाए, निर्ग्रंथ हो जाए, ग्रंथियां टूट जाएं। अध्यात्म के बड़ा आनंद है कि इसमें ग्रंथियां टूटती हैं, गांठें टूटती हैं। और राजनीति की बड़ी विचित्र बात है कि यहां गठबंधन से ही काम चलता है। धर्म मानव की ग्रंथियों का विमोचन करता है, अध्यात्म आदमियों की ग्रंथि का विमोचन करता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उपनिषद ने कहा, अरे भक्ति के सरोवर में गोते लगाओगे तो क्या होगा? भिद्यते हृदय ग्रंथि है, आपके मन की ग्रंथियां टूट जाएंगी, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि है क्षिद्यन्ते सर्व संशया। जितने संशय हैं व्यक्ति के वे नष्ट हो जाएंगे। अध्यात्म के मार्ग में और लौकिक मार्ग में भी संशय सबसे बड़ा शत्रु है। दो व्यक्तियों के बीच में संशय उत्पन्न हो जाए, मैत्री समाप्त। पति पत्नी के बीच में संदेह उत्पन्न हो जाए, मधुर संबंध समाप्त।
व्यवसायी और उसके एजेंट में संदेह उत्पन्न हो जाए तो व्यवसाय का वो क्षेत्र समाप्त। और अध्यात्म के क्षेत्र में मेरा मंत्र मुझको शक्ति देगा कि नहीं, संदेह उत्पन्न हो जाए तो मंत्र की शक्ति समाप्त। जिसे आपने गुरु रूप से धारण किया और आपके मन में हो जाए कि इसकी अपेक्षा अमुक अधिक अच्छा है, ये संदेह की वृत्ति जागे तो आपको जो आध्यात्मिक प्रेरणा मिल रही है वो भी मिलना बंद। इसलिए मंत्र में, तीर्थ में, गुरु में, अपने अपने मैत्री के संबंधों में, पारिवारिक स्वजनों में संशय और संदेह नहीं जगना चाहिए। अध्यात्म कहता है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उन्होंने कहा विद्यते हृदय ग्रंथि क्षिद्यन्ते सर्व संशया। भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो गांठें टूट जाएंगी, ग्रंथियां समाप्त हो जाएंगी, संशय समाप्त हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म करते करते आप नैष्कर्म की अवस्था में पहुंच जाएंगे, जो धर्म की और अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है। कर्म न करने के, अगर आलस्य पूर्वक आपने सोचा कि मैं कर्म नहीं करूंगा तब तो ठीक नहीं, लेकिन एक ऐसी अवस्था आ जाए कि कर्म आपसे अपने ही आप छूट जाए और आप किसी दिव्य अवस्था में पहुंचकर एक आनंद का इतना अधिक अनुभव करें कि सारे कर्म क्षुद्र लगने लगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उस व्यक्ति के सारे कर्म छूट जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमात्मा के, व्यापक परमात्मा के, सगुण साकार परमात्मा के, दिव्य परमात्मा के, सकल सौंदर्य निधि परमात्मा के दर्शन करके मानव ग्रंथि विमोचन करता है। आत्मा रामो भवति, अपने अंतर में ही आनंद का अनुभव करता है। जब आनंद का अनुभव करता है तो आनंद के अनुभव के समय में उसकी वाणी से निकलता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रंग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों। जब जब संसार का उसे कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे साकार तुम्हारे हाथों। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में,
संसार तुम्हारे, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सब धर्मों की, सब संतों की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।